हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला यानी पाठशाला विद वर्षा में। आज हम लेकर आए हैं आर्टिकल की दूसरी सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। आज हमें बात करना है इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, ठीक है, जो कि दो होते हैं, ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए, द नाउन दैट स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट्स, यानी ऐसा नाउन जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वॉवेल A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, इतने वॉवेल्स को हटाकर जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सभी किसमें होते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो जब किसी नाउन की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो या जहां पर हमें आर्टिकल फिल करना है उसके जस्ट बगल में अगर आपको कोई भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट वर्ड दिखे तो आपको वहां पर ए फिल करना है। ठीक है, अब एन क्या है? द नाउन दैट स्टार्ट्स विथ वॉवेल, जो नाउन स्टार्ट होते हैं वॉवेल से, ठीक है, यानी A-E-I-O-U से स्टार्ट होते हैं, तो उनके पहले हमें लगाना होता है एन। ठीक है, मतलब कि हमें जहां पर आर्टिकल फिल करना है, जहां हमें आर्टिकल फिल करना है उस आर्टिकल के जस्ट बगल में, उस ब्लैंक स्पेस के जस्ट बगल में हमें ये देखना है कि जो भी वर्ड रखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो एक नाउन ही हो, ठीक है, एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, एडवर्ब भी होता है कभी कभी, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव मिलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो वर्ड किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि अगर कॉन्सोनेंट आया है तो ए यूज करना है, अगर वॉवेल आया है तो एन यूज करना है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, indefinite articles are used for singular nouns। इसका क्या मतलब है कि जो indefinite articles होते हैं यानी a और n, इनका यूज हमेशा हम किसके लिए करते हैं? सिंगुलर नाउन के लिए, प्लूरल नाउन के लिए नहीं। क्यों? a और n का मतलब ही एक होता है। ठीक है, तो इनको हम एक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए, है ना, एक वचन के लिए। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि अगर प्लूरल आया है तो और आपको उसमें दे दिया गया ए एन फिल है तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दोनों याद रखने हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट है ही इज डैश एक्सट्रीमली गुड बॉय। अब यहाँ पर ये देखिए नाउन दिया है बॉय, लेकिन इससे पहले ये क्या लिखा हुआ है? गुड लिखा हुआ है। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। एक्सट्रीमली वर्ड जो है वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो आपको ये देखना है कि हमें यहाँ पर फिल करना है, और इसके बगल में जो वर्ड रखा है उसकी स्टार्टिंग किससे हुई है? उसकी स्टार्टिंग हुई है ई से, और ई क्या है? एक वॉवेल है। तो इसलिए हम यहाँ पर जब वॉवेल से स्टार्ट होगा तो हमें एन लगा देना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया एन। ही इज एन एक्सट्रीमली गुड बॉय। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, द प्ले केम टू डैश एंड। ओके, अब इस सेंटेंस में हमें फिल करना है क्या कौन सा डेफिनेट आर्टिकल, कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होगा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर ई से स्टार्टिंग है, ई एक वॉवेल है। ठीक है, A-E-I-O-U, ये हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाता है, तो ये सभी को ही आता होगा। तो स्टार्टिंग ई से है तो हम यहाँ पर एन फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? ही वॉज इन डैश रेज।
अब रेज वर्ड में पहला जो अक्षर लेटर है वो है आर, और आर एक कॉन्सोनेंट होता है, तो इसलिए हम इसमें ए लगा देंगे। ठीक है, ही वॉज इन अ रेज। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में सच डैश ग्रेट मैन ही इज। तो यहाँ पर हमें देखना है ये नाउन है, तो अभी इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें आर्टिकल जहां फिल करना है उसके जस्ट बगल वाला वर्ड देखना है, उसके जस्ट बगल वाला वर्ड देखना है जिसमें लिखा हुआ है ग्रेट, और ग्रेट का जी है वो कॉन्सोनेंट, तो इसलिए हम इसमें आ फिल कर देंगे। सच अ ग्रेट मैन। ठीक है, सच अ ग्रेट मैन ही इज। नेक्स्ट है डैश SDO is dash officer of dash very high range। अब इसमें देखना है लिखा है SDO। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना, ये SDO, ठीक है, यहाँ पर लिखा है S क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? आपको देखना है कि ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या फिल करना है, ए। ठीक है, कॉन्सोनेंट है, अभी मैंने बताया कि जब कॉन्सोनेंट होगा तो आपको ए फिल कर देना। ठीक, लेकिन वेट, हम यहाँ एन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एन लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, ऑफिसर लिखा है, ये ओ लिखा है, यहाँ पर भी एन लगाएंगे क्योंकि ये तो वोवेल दिया हुआ है, ये तो वोवेल दिया है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर एन लगा दिया। लेकिन यहाँ क्यों एन लगाया है, तो इसका एक रीजन है। अगर आप, मैंने ये जो जनरल रूल्स थे कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ तो आपको ए लगा देना है, वोवेल से स्टार्ट हुआ तो आपको एन लगा देना है। ठीक है, लेकिन इनसे पढ़ने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अगर आप इन रूल से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सही है, ये बिल्कुल सही रूल्स है, लेकिन इसको एक इससे पढ़ने से हमें थोड़ा इसकी लंबी ट्रिक, लंबे रूल्स लर्न करें, अलग अलग तरह के कि इस वर्ड में ये लगाते हैं, इस वर्ड ये वाला वर्ड आ जाए तो इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहे हैं, अगर आपने वो ट्रिक समझ ली तो बस आपको इस कंफ्यूजन से छुट्टी मिल जाएगी कि ये वर्ड दिया, मान लो अभी मैंने बताया कि अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो आपको ए लगाना है। ठीक है, आर दिया था तो कॉन्सोनेंट था तो हमने ए लगवा दिया। अब यहाँ पर एस भी तो कॉन्सोनेंट है लेकिन हम एन लगा रहे हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा, अगर एसडीओ आ जाए या एमएलए आ जाए तो इस तरह से हमें लगाना है एन, उसका क्या कारण है। तो ये पॉइंट जो अभी हम बताने जा रहे हैं इसको आप बस ध्यान से समझ लीजिएगा और एक जगह नोट कर लीजिएगा, बस उसके बाद आपको इनडेफिनिट आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये भी रूल बिल्कुल सही है, लेकिन जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है, इंग्लिश में पता है कि ए ई आई ओ यू होता है। ठीक है, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होता है वोवेल, और बाकी कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक, हम थोड़ा सा इंग्लिश से हटकर, मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट से हटकर हिंदी के स्वर व्यंजन में आते हैं। ठीक है, स्वर होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना, स्वर व्यंजन। आ स्टार्टिंग से हम पढ़ते आए हैं कि आ से आहा तक स्वर होंगे और का से ज्ञा तक व्यंजन होंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ए से जेड तक को एक किनारे रखकर आपको हिंदी में इसको देखना है कि स्वर में आ से आहा और व्यंजन में क से ज्ञा। ठीक है, देखना है कि अगर, सबसे पहले करना क्या है, जिस जगह पर आपको आर्टिकल फिल करना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जिस जगह आपको आर्टिकल फिल करना है, ठीक है, उसके जस्ट बगल वाला वर्ड उठा लीजिए। मान लो यहाँ पर मैंने एसडीओ लिखा था,
ठीक, SDO ये वर्ड मैंने यहाँ पर रख लिया किनारे। अब इस SDO में आपको इंग्लिश के अल्फाबेट से देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उस हिसाब से हमें ए लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको करना क्या है, उस वर्ड को आप हिंदी में लिख लो, उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करो। अब इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे SDO, ठीक है, हमने लिखा SDO, यानी ये जो SDO लिखा था इंग्लिश में, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया हिंदी में SDO। अब इसका पहला जो है वो किससे स्टार्ट है, ए से, ठीक है, और ए क्या है, स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है, स्वर में आता है, ठीक है, ये किस में आता है, स्वर में आता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर एन लगा रहे हैं, उस हिसाब से हमने यहाँ एन लगा दिया, ठीक। और इसी तरह का एक और है, हाँ, ये वाला, यू आर डैश ऑनेस्ट मैन, यहाँ आपको फिल करना है आर्टिकल, और यहाँ देखिए ऑनेस्ट लिखा है। अब हम इस ऑनेस्ट वर्ड को उठाकर यहाँ रख दे रहे हैं। अब ये लिखते हॉनेस्ट है लेकिन पढ़ते क्या है इसको, ऑनेस्ट, ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश से देखेंगे तो ये है आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए ए। अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझे तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से यहाँ पर ए आएगा, लेकिन हम यहाँ एन लगाएंगे, क्यों, हिंदी में देखते हैं, इसको हिंदी में लिख ले रहे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और जैसे ही हमने इसे हिंदी में लिखा तो उसमें आ गया ओ, ठीक है, ये वर्ड आ गया, सॉरी ये अक्षर आ गया। अब ये क्या है, स्वर में आएगा कि व्यंजन में आएगा, ये आएगा आपका स्वर में, ठीक है, तो जब स्वर में आया है तो उस हिसाब से हमने एन लगाया है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर आपको कोई भी वर्ड में के पहले ए या एन यूज करना है तो आप ये मत सोचिए कि AEIOU आएगा तो हम एन लगा देंगे या बाकी जो कॉन्सोनेंट आएंगे तो हम ए लगा देंगे। उसकी बजाय आप बस एक पॉइंट याद रखिए कि अगर जिस भी जगह हमें फिल करना है आर्टिकल ए या एन, ठीक है, हम दा की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम ए और एन की बात कर रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि क्या लगेगा, ए यूज करना है कि एन, तो आप बस उस जस्ट जहां पर फिल करना है उसके बगल वाला वर्ड को अलग उठा के रख लो और उसको हिंदी में लिख दो, ठीक है। उसको क्या करना है, जैसे मैंने लिखा SDO हिंदी में लिखा, उसके बाद ऑनेस्ट को हिंदी में लिख दिया, हिंदी में लिख दो, और उसके बाद आप ये देखिए अब उसका जो पहला अक्षर है वो स्वर है कि व्यंजन है, ठीक है। अगर वो स्वर आ रहा है, स्वर मतलब वोवेल्स, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, तो आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग ना लगाकर हिंदी के अकॉर्डिंग लगाइए कि अगर आ से आहा तक आया तो आप एन यूज कर लो, और का से ज्ञा तक आया तो आप ए यूज कर लो, ठीक है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन रूल्स से बचने का, यानी उन रूल्स से क्योंकि पढ़ेंगे तो दिमाग में आधी चीजें आएंगी, आधी चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो अगर लेकिन आप ये वाला रूल याद रखते हैं कि स्वर आया उसको हिंदी में लिख लो, उस वर्ड को, स्वर आया आ से आहा तो आपको क्या यूज करना है, एन, और क से ज्ञा के बीच में आएगा तो आपको ए लगा देना है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों इस जगह हमने ए ना लगाकर एन क्यों लगाया, ठीक है, और ऑनेस्ट में ए ना लगाकर एन क्यों लगाया। अब देखते हैं, अब इसी रूल को फॉलो करना है आपको, ठीक है। हिंदी वाला कि स्वर दिया हो तो एन लगा दो, और अगर व्यंजन दिया हो तो ए लगा दो। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया कि SDO मैंने हिंदी में लिखा, ए निकल रहा है, स्वर है तो एन लगा दिया, एन और यहाँ ए, ठीक है।
अब इसी को फॉलो करते हैं। ई जो है यूरोप, ये क्या लिखा है? अब ई देखने में ई क्या है? ई क्या है? ई है हमारा इंग्लिश के अकॉर्डिंग वोवेल, इंग्लिश के अकॉर्डिंग है वोवेल, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर एन लगाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम इसी वर्ड को हिंदी में लिख लें, यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन लिखा है। अब यूरोपियन में हमें ये देखना है कि ये पहला जो अक्षर है वो क्या है, स्वर है कि व्यंजन है। तो हाँ, ये व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन के पहले हमें क्या लगाना है? ए, व्यंजन के पहले ए। अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो हमें एन लगाना चाहिए क्योंकि ये वोवेल है, लेकिन हम क्या लगाएंगे? ए। इसका क्या मतलब है? आपको देख के नहीं पहचानना है कि वो क्या यूज करना है, हमें उसको लिख कर और प्रोनाउंसिएट करके, मतलब हमारे मुंह से ध्वनि कौन सी निकल रही है, क्या साउंड निकल रहा है, कि वोवेल निकल रहा है, मतलब स्वर निकल रहा है कि व्यंजन निकल रहा है। यूरोपियन, यू यानी या, और या क्या है? व्यंजन है, तो उस हिसाब से हम ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए यूज हो जाएगा। टुडे अ यूरोपियन केम हियर। अब यहाँ पर एसजीओ में एक्स यानी ए निकल रहा था तो एन लग गया। ऑफिसर में यहाँ पर ओ निकल रहा था यानी ओ निकल रहा था, तो आ जो है वो भी स्वर है तो एन लगा दिया। और वेरी में वा निकल रहा है, वा, तो वा भी व्यंजन है तो यहाँ पर आ लगा दिया। वा व्यंजन है तो आ लगा दिया, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट, ही वॉज डैश वन आइड। अब वन देखने में ओ जो है वो वोवेल है, ए ई आई ओ यू, ओ जो है वो वोवेल है, लेकिन हमें देख के नहीं लगाना, हमें उसको लिख के लगाना है। तो हमने लिखा वन। अब वन का पहला अक्षर क्या है? व्यंजन, ठीक है, तो हम ए लगाएंगे, ए लगाना है। ए वन आइड मैन, अ वन आइड मैन, इसका क्या मतलब है कि आपको यही देखना है कि हम जो लिख रहे हैं, मतलब जिसमें हमें आर्टिकल यूज करना है इंडेफिनिट, वो बोलने में क्या निकल रहा है, व्यंजन निकल रहा है कि स्वर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए लगा दिया। नेक्स्ट क्या है? यू आर डैश ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में लिखा हॉनेस्ट है लेकिन पढ़ते हैं हम ऑनेस्ट, तो इसलिए एच साइलेंट होता है, ठीक है। तो ऑनेस्ट में ये स्वर निकल रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एन, ठीक है, एन ऑनेस्ट। अब नेक्स्ट क्या है? ही रिटर्नेड आफ्टर डैश आर। अब ये लिखा है एच ओ यू आर, देखने में ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, देखने में क्या है? कॉन्सोनेंट, तो ए लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, हम उसको हिंदी में लिख लेंगे आर, ठीक है, आर। तो देखा कि ये पहला वर्ड क्या है? स्वर निकल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द लॉयन इज डैश यूनिक वाइल्ड एनिमल। अब देखने में ये क्या है? अगर हम देखें इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो ये है अल्फाबेटिकल, देखें तो ये है वोवेल, है ना, तो यहाँ एन लगना चाहिए। लेकिन अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो यूनिक है, यूनिक, यूनिक में या है और या क्या है? व्यंजन, तो आ लग जाएगा, ठीक है। अ लॉयन इज अ यूनिक वाइल्ड एनिमल। तो फिर आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सीखी है। अगर आप इस पॉइंट को याद रखते हैं तो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स से जुड़े हुए किसी भी रूल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वर्ड दिया है तो हमें ये लगाना, एन लगाना है, और यही चीज जब दूसरी तरह दी गई हो तो हमें ये लगाना है। ये सारी चीजें आपको पढ़ने की नीड नहीं है। आपको केवल ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी हमें इंडेफिनिट आर्टिकल फिल करना हो तो आप ये देख लो कि उसके जस्ट बगल में जो वर्ड रखा हुआ है वो वर्ड का जो पहला लेटर, मतलब उसको हिंदी में लिख दो। हिंदी में लिखने के बाद अगर वो स्वर निकल रहा है पहला,
तो उसे हम एन लगा देंगे, और अगर व्यंजन निकल रहा है तो हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, बस इतनी बात आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में याद रखनी है। तो आज ही हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अपना, जो कि रहेगा डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, और उसमें भी आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी, जो चीजें शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगी या आपने ध्यान नहीं दी होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और यस, thank you for watching this video and be friendly with English.